बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे हायर की मशीन का जो टाइमर होता है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। हायर की वॉशिंग मशीन के टाइमर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, बहुत ही आसान कनेक्शन है। डिटेल बताएंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। जी दोस्तों, ये है आपके पास हायर का टाइमर। इसके 4 पॉइंट होते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। 2 पॉइंट, एक ऊपर एक नीचे, ये वाला पॉइंट है, और 2 पॉइंट ये हैं। ठीक है जी, ये भी ऊपर नीचे हैं, मगर इसमें जो है वाइटनेस जो आपको नजर आ रही है ये ज्यादा है और इसमें वाइटनेस कम है। ठीक है जी, इसमें वाइट वाला हिस्सा ज्यादा है, इसमें वाइट वाला हिस्सा कम है। अच्छा दोस्तों, आपने ये याद रखना है कि जहां पर व्हाइट वाला हिस्सा कम है, ठीक है जी दोस्तों, जो ऊपर और नीचे पॉइंट हैं, ये वाले जो तारे हैं ये कैपेसिटर की तारे हैं। ठीक है जी दोस्तों, और यहाँ पर ये जो 2 तारे आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर व्हाइट वाला हिस्सा है, ये जो नाब वाली साइड है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हम नाब लगा लेते हैं इसको घुमाने के लिए। ये देखेंगे, ये जो नाब वाली साइड है, यहाँ पर हम बेल की तार लगाएंगे और यहाँ पर हम फेस की तार लगाएंगे। चलो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है एक अदद मोटर। ये हमारे पास मोटर है। मोटर के कनेक्शन भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। ग्रे कलर और यहाँ पर पर्पल कलर जो है यह है कैपेसिटर की वायर। ये वाले कैपेसिटर इसके अंदर सिंबल बना हुआ है, और जो नीचे वाली लाइट ब्लू है ये है इसकी जिनकी कॉमन की वायर। और एक तार यानी कि इसके साथ कोई भी लगा लें, एक मेन यहाँ पर लगा सकते हैं। ये वाली यानी कि नीचे 2 पर्पल पर और लाइट ब्लू पर आप मेन लगा सकते हैं, और ये पर्पल पर और ग्रे पर आप जिनकी कैपेसिटी की वायर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 220 वोल्टेज की वॉशिंग मशीन की मोटर है। अब हम आपको करके दिखाएंगे कनेक्शन। अच्छा, कनेक्शन करने के लिए आपके पास ये वायर्स को थिम्बल जो लगे हुए हैं, मैंने लगा कर रखे हुए पहले से ही, आपके पास भी पहले से ही ये लगे होने चाहिए। हम ये थिम्बल जो है यहाँ पर लगा लेते हैं ऐसा तरीके से, और बड़े बेहतरीन तरीके से आपने ये थिम्बल लगा लेने हैं। जी दोस्तों, ये जो पहले हम लगा लेते हैं कैपेसिटर की तारें। ये जी दोस्तों, हम यहाँ पर कैपेसिटर की तारें लगा लेते हैं। ये पहले हम लगाएंगे टाइमर की तारें। ये हम कैपेसिटर को लगा लेते हैं। ये देखें जी, ये हमने लगा ली टाइमर की कैपेसिटर की तारें। ठीक है जी दोस्तों, ये वाली कैपेसिटर की तारें। अब ये है मेन की वायर, यहाँ पर हम मेन की वायर लगा लेंगे। अब ये है वायर बेल की नाब वाली साइड पर। बेल तो नहीं है इस वक्त हमारे पास, एक अदद लाइट मौजूद है। लाइट के कनेक्शन हम आपको करके दिखाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा, अब बारी आ जाती है मोटर की। मोटर की जो हमारी तारें, ये 2 जो तारें हैं जो कैपेसिटर की हैं, आपने इनको यहाँ पर कैपेसिटर पर लगा लेना है। ये इस तरह से एक वायर इधर आ जाएगी और दूसरी वायर जो है इधर आ जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे पास रह जाएगी वायर मेन की एक ये वाली। यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रल इस तरह से। ठीक है, और एक रह जाएगा फेस। हमारा फेस हम देंगे यानी कि टाइमर की इस साइड पर। ठीक है, ये जो साइड नजर आ रही है, नाब वाली साइड पर बेल की तार आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगी आपकी मेन की वायर। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर हम लगा देंगे ये मेन की वायर। अब बारी आ जाती है आपकी बेल की। बेल तो नहीं, मेरे पास एक लाइट है, लाइट में आपको चला के दिखा दूंगा। यहाँ पर हम ये समझ लीजिए बेल लग रही है आपकी, एक वायर इधर लग जाएगी, और न्यूट्रल जो है इसका लाइट का ये यहाँ से हम दे देंगे, ताकि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अगर बेल होती तो बेल भी यहाँ पर लगा देते। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान से कनेक्शन जो कि आपको बताएं। दोबारा से बता देता हूँ, जहाँ पर व्हाइट मटेरियल कम है, ठीक है जी, ये 2 तारें कैपेसिटर की लगेंगी। नाब वाली साइड जो है ये बेल को वायर जाएगी, और जो दूसरी यहाँ वाली वायर है, इसके सामने वाली जो व्हाइट कलर की मैंने वायर लगाई है इस तरफ की, जहाँ पर आप फेस प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैंने फेस लगाया हुआ है। ठीक है जी दोस्तों, बेल को यहाँ से न्यूट्रल चला गया और फेस यहाँ से जाएगा। इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये इस वक्त ये काम कर रहा है। अब हम इसको करते हैं सप्लाई के साथ कनेक्ट। ये दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, आपकी मोटर इस वक्त 1 वे और 2 वे चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर इसके पीछे जो टाइमर के नजर आ रही है, ये वाली ये हुक सी नजर आ रही है, इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें जो अभी हम इसको इस तरफ करते हैं, ये देखेंगे
ठीक है जी। अब देखना है कि मोटर के अंदर वक्फा कितना आएगा। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर वक्फा देखना है जी कितनी देर में आता है। यहाँ पर जो वक्फा है कम है, ठीक है जी दोस्तों। अगर हम इसको इस तरफ करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, अब देखते हैं मोटर के अंदर वक्फा ज्यादा आ गया, देखें जी, ठीक है जी दोस्तों। यानी कि ये है सिलेक्टर स्विच, वक्फा मोटर के रीस्टार्ट होने के लिए ज्यादा देना है या कम देना है यहाँ के लिए। अगर आप इसको नीचे की तरफ करेंगे, वक्फा इसके अंदर ज्यादा आ जाएगा, यानी कि 1 वे से लेकर 2 वे तक जाएगी ना, तो वक्फा इसके अंदर ज्यादा आ जाएगा। अगर आप इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो इसके अंदर वक्फा कम होगा। अब देखना ये मोटर चल रही है, जब ये रुकेगी, रुकने के फौरन बाद जिनकी ये स्टार्ट हो जाएगी, ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये टाइमर इसका खत्म होने वाला है और इसकी जो है ये यानी कि ये देखें बेल बजना शुरू हो गई है, ये देखेंगे। अब ये टाइमर भी खत्म हो गया। अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं, ये देखें जी। अब ये हमने इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया है जी दोस्तों। ये थे इसके कनेक्शन जो कि हमने आपको दिखाए हैं। बहुत ही आसान कनेक्शन है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपने जब भी कनेक्शन करने हैं आसान तरीके से करने हैं। ये मैंने जस्ट आपको दिखाए हैं इस तरह से कनेक्शन करके कि इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं जी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट करके हमें लाजमी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।